हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को हम इकोस्फीयर और जायंट इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। बायोस्फीयर लार्जेस्ट इकोलॉजिकल यूनिट है ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट की। इट इज़ द सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। ये फॉर्म करती है लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें, ये एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसका मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट इनटू सर्टेन जोन्स। और हर एक जोन जो है वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया के अंदर, उसका नाम था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सब डिविजन्स की अगर बात करें तो 3 ग्लोबल सब डिविजन्स हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर सॉलिड कंपोनेंट है अर्थ की क्रस्ट का। इसके अंदर सोयल, रॉक, मिनरल्स और अदर मासेस जो हैं इंक्लूड होते हैं। इसकी थिकनेस 20 किलोमीटर होती है। ओनली आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, उसको कहते हैं सोयल। हाइड्रोस्फीयर की अगर बात करें तो ऑल एक्वेटिक कंपोनेंट्स जैसे कि पोन्ड्स, लेक्स, सीज, वो हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। तो 73% ऑफ टोटल अर्थ सरफेस हाइड्रोस्फीयर के अंडर आता है, जिसमें से 70% जो है ओशंस और सीज कवर कर लेते हैं। ओनली 3% जो है वो फ्रेश वाटर होता है। अब इस 3% में से भी 77.2% जो है वो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स की फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है, और 22.4% जो है ग्राउंड वाटर होता है, और 0.36% जो है वाटर लेक्स, रिवर और स्ट्रीम्स में मिलता है। एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, इट इज़ गैसियस कवर। ये गैसेस का कवर है जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। इसके अंदर 4 जोन्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो 10 किलोमीटर की हाइट तक देखने को मिलता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फेयर की अगर बात करें तो 10 to 60 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर जो है एक्सटेंड करती है। स्ट्रेटोस्फेयर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोनोस्फेयर भी आता है जो कि 32 to 48 किलोमीटर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ओजोनोस्फेयर जो है गुड एब्जॉर्बर होता है यूवी रेडिएशंस को, मतलब ये अच्छी तरह से कंप्लीटली यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। मेसोस्फेयर की अगर बात करें तो मेसोस्फेयर 60 to 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, और ये शो करता है डिक्रीज इन टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है। थर्मोस्फेयर की अगर बात करें तो 100 किलोमीटर से अबव के एल्टीट्यूड पे थर्मोस्फेयर प्रेजेंट होता है, और टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है यहाँ पे जैसे जैसे हाइट जो है वो इंक्रीज होती है। ओपन एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें रिसीव इनपुट्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब आउटसाइड से कुछ चीज़ें जो हैं जस्ट लाइक मटेरियल, वो जो है रिसीव होते हैं और रिलीज भी करते हैं सम प्रोडक्ट्स। क्लोज सिस्टम की अगर बात करें तो वो ना तो इनपुट्स लेता है बाहर से और ना ही वो कुछ एक चीज़ें बाहर जो है रिलीज करता है। अब जो हमारी अर्थ है वो क्लोज सिस्टम की तरह काम कर सकता है जब तक उसके अंदर हम मटेरियल्स की बातें करते हैं। अर्थ जो है वो ओपन सिस्टम की तरह भी काम कर सकता है जब वहाँ पे एनर्जी वाला मैटर इंक्लूड होता है। उसके बाद अगर हम बायोस्फीयर में बात करें तो जो मैटर है
वो अगेन एंड अगेन जो है वो यूज़ होता रहता है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं साइकिल। और ये जो साइकिल टर्म है वो शो करता है कि मैटर जो है वो मूवमेंट शो कर रहा है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनली फ्लो करती है, तो इसीलिए एनर्जी के लिए हम बायोस्फीयर में एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लो। इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एनर्जी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।